तो हाँ भाई, सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। वीडियो का थंबनेल आप सभी ने देख लिया होगा। हम यानी कि राजस्थान की भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। और राजस्थान की जो भूगोल है वो अपने जीरो से लेकर हीरो वाली शुरू करेंगे। मतलब मैं तुम्हें इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि तुम्हें राजस्थान भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं आता। तुम्हें पता ही नहीं कि राजस्थान की भूगोल होती क्या है। जितनी भी क्लास से लूं, जितना भी पढ़ाऊं, उसको साथ साथ में याद करते रहना। अगर मेरे साथ में चलोगे ना तो 2 महीने के अंदर तुम्हारी पूरी की पूरी भूगोल है वो कंप्लीट हो जाएगी। अपन डेली क्लास लेंगे। हाँ, समय का तुम थोड़ा बहुत बता सकते हो अगर किसी की इश्यू हो, या सर समय थोड़ा चेंज करो, अगर जल्दी करना है तो वो कमेंट करके बता देना। अगर बाद में रखना है तो वो भी बता देना। जैसे यानी कुछ बच्चे कहते हैं कि सर समय थोड़ा जल्दी रखना भाई, क्योंकि फिर लाइब्रेरी में हम घर आ जाते हैं, लाइब्रेरी के बाद में हमें नेट नहीं मिलता। तो जो भी तुम्हारी डिमांड हो समय के बारे में बता देना कि सर आप भूगोल की क्लास का प्रतिदिन ये समय रखिएगा। पिछले 1 साल की अगर तुम पेपर देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि आरपीएससी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, दोनों ने सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे हैं वो राजस्थान के भूगोल से पूछे हैं। लगभग ये ट्रेंड रहा है कि राजस्थान इतिहास के पूछते हैं 5 सवाल, कला संस्कृति के पूछते हैं 10 सवाल, और अकेली भूगोल से पूछ लेते हैं 20 सवाल। मतलब इतिहास और कला संस्कृति से जितने सवाल नहीं आते उतने सवाल राजस्थान भूगोल से आते हैं। और भूगोल का बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, जो आप देख भी रहे हो। तो अपने को राजस्थान की ज्योग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से पढ़नी है। दूसरी बात यह है कि भूगोल है एक टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई, जिसको आप बिना समझे याद नहीं कर सकते। इतिहास को तुम रट सकते हो, कहानियां सुन सकते हो, कला संस्कृति में रट्टा मार सकते हो, लेकिन भूगोल को तुम्हें पहले समझना पड़ेगा, तभी आप सवालों को सही कर पाओगे। बिना समझे आप भूगोल सही कर ही नहीं सकते क्या। हर चीज को बढ़िया तरीके से समझेंगे अपन, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। अपन ने पहले भी राजस्थान की पूरी भूगोल वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ाई थी। आपका बड़ा शानदार प्रेम था उसके लिए, और सारे के सारे सवाल अपने को क्लासों से देखने को मिले थे, जिसका प्रमाण अपने एक टेलीग्राम के माध्यम से भी डाला था, वीडियो के माध्यम से भी हमने कई बार इसका प्रमाण दिया है कि जितनी भी अपन भूगोल पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त है। तो अब तो अपनी भूगोल की ब्रह्मास्त्र आ गई है, तो इसके हिसाब से पढ़ाएंगे भी। अब तो तुम सब लेकर भी आगे होगे। 110 पेज की किताब है, मैं ये तुम्हें पूरी की पूरी समझा दूंगा। मतलब अब तुम्हें अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। जितने रुपए का रजिस्टर आता है उतने में ये रंगीन और कलरफुल किताब तुम्हारे हाथ में होगी। पूरी की पूरी ब्रह्मास्त्र जिस प्रकार से मैंने लिख रखी है उसी प्रकार से सेम टू सेम, लाइन टू लाइन तुम्हें क्लास देखने को मिलेगी। अगर कोई एक दो बात ऐड करनी होगी, हटानी होगी, कोई करेक्शन करना होगा, जो भी होगा वो मैं क्लास के माध्यम से बता दूंगा। इसलिए ब्रह्मास्त्र साथ में रखना। और ब्रह्मास्त्र के साथ में आपको एक राजस्थान का मैप मिला होगा, इसको अपने रूम में चिपका लेना, क्योंकि मैप तुम्हारे सामने होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की जो पूरी भूगोल है वो राजस्थान के मैप के ऊपर चलेगी भाई। मैप में केवल आपको जिलों के बारे में ध्यान होना चाहिए कि कौन सा जिला किधर है। बाकी अलग से बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा सिंपल सा मैप दिया है। तुम कहोगे सर अक्षांश देशांतर लिखो, यहाँ पर यानी कि कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं वो लिखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा लिखो। ये सारी की सारी बातें मैंने लिख रखी है स्थिति और विस्तार में, प्रत्येक बात आराम से लिख रखी है। तो मैप के अंदर तुम्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सर मैप का क्या फायदा है? जैसे मान लो कि मैं इस प्रकार से चंबल नदी गुजार दूंगा, ये लो भाई। अब यानी कि तुम रट्टा नहीं मार सकते, अरे सोले कौन से जिले से, कोटा है, चित्तौड़गढ़ है, सवाई माधोपुर है, करौली है, नहीं रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी की पूरी जो भूगोल है वो मैप के ऊपर ही चलने वाली है। अगर आपके जिले ध्यान में होंगे तो सामान्य परिचय आपका कंप्लीट होगा। भौतिक प्रदेश है, मिट्टियां हैं, नदियां हैं, पता नहीं कितने सारे टॉपिक हैं जो सारे के सारे राजस्थान के मैप पर चलने वाले हैं। इसलिए राजस्थान के जिलों को समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैप भरना है। अभ्यास के लिए हालांकि मैंने किताब के अंदर इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा दिया भी है, उसको भी भर सकते हो। देखो किताब में तो मैं एक दो मैप ही दे सकता हूं भाई,
या तो तुम ये कर लोगे, पेंसिल लेकर आ जाओ, पेंसिल रबड़ से बार बार में मैप को भरते रहो। अगर तुम मैप भरना सीख गई ना तो 25% आपकी ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा मैप भरोगे। आपको सारे जिले ध्यान में होने चाहिए कि कौन सा जिला किसके साथ में सीमा बनाता है, क्योंकि अपने से रट्टा नहीं मार सकते। सर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन से हैं, पंजाब के साथ कौन सा, हरियाणा के साथ कौन सा, यूपी के साथ में कौन सा है, ये राजस्थान का मैप ध्यान में रहेगा तो तुम्हारे अपने आप ही सारे के सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें पहली क्लास में मैप भरने वाला काम दे रहा हूं। तुम सोचोगे सर ये तो बड़ा इजी काम है, लेकिन हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को मैप भरना सीखना होगा। और कल अपन राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, पहला टॉपिक। क्योंकि जब भी अगर कोई सही कोचिंग होती है ना, तो हम जब भी पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में राजस्थान का मैप दिया जाता है। ये लो राजस्थान का मैप और इससे भरोगे। तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें आज का काम यही है कि राजस्थान के मैप भरना, 5-10 बार तो इसको भरना भी, तभी तुम्हारे टॉपिक समझ में आएगा। आज मैं आती कहता चलो सामान्य परिचय शुरू करते, तुम्हारे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैप के बिना तो अपन समझ ही नहीं सकते क्या। और क्लास का समय जो भी करना हो मुझे बता देना। तो ये तुम्हारा काम रहेगा, मैप दे रखा है इसके अंदर जिले भरना, और बाकी सारी की सारी बातें अपन सामान्य परिचय में पढ़ेंगे। ज्यादा बड़ी नहीं है, 20 अपने टॉपिक हैं, किताब के हिसाब से पूरी की पूरी मैं कंप्लीट करा दूंगा। कल अपना पहला टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय। अगर तुम्हारा समय में कुछ रहना कि सर जल्दी करना है बाद में करना है तो वो तुम बता देना, बाकी ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड क्लास ही देखते हैं। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है वो मैं ऐप के ऊपर ही कराऊंगा भाई। हाँ, और कंप्यूटर की आने वाली है 7 बजे 6 बजे, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे वो मुझे बता देना। और ज्यादा इतना लेट नहीं करेंगे, 9 से 10, क्योंकि लगभग बच्चे लाइब्रेरी में रहते हैं, तो अपन डेली इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना, साथ साथ में याद जरूर कर लेना। तो ये आज मैं जो पहला काम दे रहा हूँ राजस्थान का मैप भरना, ये कोई छोटा काम नहीं है। क्योंकि अगर आप कभी भी पढ़ने जाते हो ना, तो पहले दिन आपको राजस्थान के मैप भरना ही सिखाया जाता है। मैंने तुम्हारे सामने पूरा भरा हुआ मैप भी दिया है और किताब में खाली मैप भी दिया है। इनको भरना गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, कोटपुतली बहरोड है, डीग है, भरतपुर, कुरोली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, ये सारे के सारे जिले तुम्हें भरने हैं। भर लोगे ना? तो आज ये काम दे रहा हूं तुम्हें मैप वाला। और कल से अपना क्लास शुरू करेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय अपना पहला टॉपिक होगा। और एग्जाम में आए हुए सवाल भी कंप्लीट करेंगे। जैसे अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो कि पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय, दूसरा है भौतिक प्रदेश, पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आज तक एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल मैं कराऊंगा, सारे के सारे सवाल, ताकि तुम्हें कम से कम ध्यान तो रहे यार कि सर किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार के सवाल आते हैं। भौतिक प्रदेश में तुम्हें पूरा पढ़ा दूंगा। इसके बाद में एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे गए ना, एक ही वीडियो में सारे के सारे सवाल कंप्लीट कर देंगे, ताकि तुम्हें फिर अलग कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टॉपिक को विस्तार से समझो, विस्तार से मैं समझा दूंगा। नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्रह्मास्त्र है तो तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी। फिर टॉपिक को विस्तार से समझ लिया, नोट्स तुम्हारे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना। जब तक चीजों का रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक फिर कोई नहीं, मैं कितना ही बढ़िया समझा दूं और एग्जाम में से कितने क्वेश्चन आ जाए, मैं कहता हूं ये लो भाई 110 पेज में अभी यूआरओ का पेपर हुआ था कि ये लो भाई हमारी किताब में से तो 20 में से 20 क्वेश्चन आ गए। जब तुम किताब को याद ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे क्या काम के फिर 20 में से 20। इसलिए याद होना बहुत जरूरी है। अगर चीजें याद होंगी, इसलिए छोटी सी किताब है, मैं ये मानता हूं कि इतनी छोटी किताब है, अगर इस किताब में से 20 में से 18 क्वेश्चन आ गए ना, तो तुम 18 के 18 सही करके आओगे। और बहुत बड़ी बात है, अपने 1-2 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, 100% नहीं लाने हैं, इतने ले आओगे तो भी बहुत है। ठीक है, तो कर लोगे ना काम मैप वाला। और टाइम वाला मेरे को बता देना, बाकी मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पहली क्लास में बस यही बताना था मैप। क्योंकि पिछली बार भी अगर मैंने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी ना, तो पहली क्लास में मैंने यही बताया था, मैप वाला ही काम बताया था, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था। आज भी अगर मैं नए सिरे से राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं, तो दोबारा से तुम्हें यही काम दे रहा हूं कि राजस्थान के मैप भरो। तुम्हारे पास में आज जो समय है, कम से कम 5-10 बार तो राजस्थान के मैप को तुम्हें भरना ही भरना है, जिलों को भरना है तुम्हें। ठीक है, और फिर मैं कल से क्लास स्टार्ट कर दूंगा भाई। पिछली बार भी यही काम किया था, अब की बार भी यही सेम टू सेम पैटर्न है, तो इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं। क्योंकि भी अपना ये तो है नहीं कि चलो तुम एकदम आराम से पूरी ज्योग्राफी निःशुल्क पढ़ोगे, टेंशन मत लेना, सारी की सारी मैं पढ़ा दूंगा। ओके। हाँ,
टाइम का जरूर बताना, अगर मुझे लगेगा कि 6 बजे 7 बजे 9 बजे तुम्हें जो भी लगे ना वो आराम से बता देना। और बाकी रिकॉर्डेड भी तुम देख ही सकते हो यूट्यूब के ऊपर, फ्री रहेगी क्या। ओके, तो मिलेंगे फिर, कल से स्टार्ट करें, टाइम बता देना, मैं अभी शेड्यूल करवा देता हूँ क्लास को। तो सामान्य परिचय कल अपना पहला टॉपिक रहेगा। मैप को भर के आ जाओगे सारे के सारे, दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुमसे, मैप जरूर भरना। सर हमने तो ज्योग्राफी पढ़ रखी है, ज्योग्राफी सारी समझ में आ रखी है, फिर भी मैप जरूर भरना, क्योंकि मैप के बिना राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं चलेगी भाई, कलम ही नहीं चलेगी इसके आगे। समझने वाली चीज है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, रट्टा नहीं मार सकते, और समझना ही है आपको इसको। चलो फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।